अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। नाज़रीन, 2018 की बात है। 2018 में मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए, कोई मेरा भी कुछ पैशन हो, कोई काम हो जिससे मैं काम करना शुरू करूँ। तो खैर मैंने हादियास किचन के नाम से एक पेज बनाया और वहाँ से मैंने होममेड फ़ूड की इब्तिदा की। मेरे जो खाने थे वो मुख्तलिफ ऑफिस वगैरह में जाते थे, घर पे जाते थे और मुझे बड़ा मज़ा आता था इस काम में। लेकिन मुझे वक्त के साथ साथ एहसास हुआ कि इस काम की वजह से बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं। ये तीनों बहुत छोटे थे उस वक्त। अली 2 साल के थे, हरमीन 5 साल की थी और हादिया 8 साल की थी। तो मैंने हादिया से कहा कि हादिया, मैं सोच रही हूँ इस बिज़नेस को मैं ख़त्म कर दूँ, मैं इसको लेके आगे नहीं जाती हूँ इसको। ही क्यों मामा? मैंने कहा मैं सुबह से लेकर रात तक इसी चीज़ों में लगी रहती हूँ कि ये चीज़ बना के रखनी है, ऐसी कटिंग करनी है, तो हम लोग को सारा टाइम नहीं दे पा रही हूँ जितना टाइम देना चाहिए। तो उस हादिया ने कहा नहीं मामा, आप इस काम को करें, आप बंद नहीं करें, मुझे अच्छा लगता है आप कुकिंग करती हैं। तो मुझे हंसी आई। मैंने सोचा कि इसको भी मज़े आते होंगे, रोज़ाना अच्छे अच्छे खाने को मिल रहे हैं। खैर लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उसी साल में ही 2018 में मेरा एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से मैं उस काम को कंटिन्यू नहीं कर सकी। फिर उसके बाद मैं वीडियोस की तरफ आई। यूट्यूब पर मैंने वीडियोस बनाना शुरू की, किताबें लिखी हमने, उसके साथ काउंसलिंग कोचिंग्स वगैरह होती हैं, उसमें टाइम मेरा लगता है काफ़ी। तो अभी मैं दोबारा हादिया से मैंने यही बात की। मैंने कहा बेटा, मुझे फ़ील होता है कि कभी मैं काउंसलिंग कर रही होती हूँ, तुम लोग आते हो, कोई बात करनी होती है और फिर मुझे रोकना पड़ता है कि नहीं अभी रुक जाओ, अभी मैं बिज़ी हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इस चीज़ को मैं ख़त्म कर दूँ, मैं काउंसलिंग वगैरह नहीं करूँ, वीडियोज़ नहीं बनाती हूँ, मैं तुम लोगों को टाइम दूँगी पूरा। तो तीनों बच्चों ने कहा मुझसे कि नहीं मामा, ये काम नहीं छोड़िएगा, आप ये काम करें आप। तो मुझे हैरत हुई। मैंने कहा चलो, उस वक्त तो मैं कुकिंग का काम करी तो बच्चों को खुशी थी कि हाँ भाई घर में अच्छे अच्छे खाने बन रहे हैं, रोज़ाना 5-5 6-6 खाने बन रहे हैं। लेकिन इस वक्त बच्चों ने क्यों मना किया? जब मैं सोचा तो 3 चीज़ें मेरी समझ में आई कि उन 3 वजूहात की वजह से बच्चे चाह रहे थे कि मैं अपने इस काम को, अपने इस पैशन को कंटिन्यू रखूं। तो मैं सोचा क्यों ना वो 3 काम जो है मैं आपके साथ भी शेयर करूं कि वो कौन 3 वजूहात हैं जिसकी वजह से बच्चे नहीं चाहते थे कि मैं अपना पैशन छोड़ूं। पहली बात, बच्चे माँ को कुछ करता देखते हैं तो खुश होते हैं। यानी मुझे तो ये लग रहा था कि मैं शायद बच्चों को टाइम नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन मेरी तरफ से बच्चों के लिए गिफ्ट था ये। बच्चों को एहसास हो रहा था हमारी माँ कुछ स्पेशल कर रही है, कुछ अलग से काम कर रही है, बाकी तमाम माओं की तरह नहीं है, वो अपने पैशन पे काम कर रही है। तो देख के मुझे खुश हो रहे थे इस काम को करते हुए। अच्छा, इसमें एक बात बताऊँ कि बैलेंस बहुत ज़रूरी है। ऐसा भी नहीं है कि मैं ये कहूँ कि नहीं अपने पैशन में लग के आप बच्चों को बिल्कुल छोड़ दें और फिर आप ये चाहेंगे बच्चे खुश भी हों। ठीक है, मैं इतना प्रॉपर टाइम बच्चों को नहीं दे पाती हूँ कि जैसे पूरा टाइम बच्चों के साथ हूँ, लेकिन हम 1 घंटा 2 घंटे बाद 3 घंटे भी हम बच्चों के साथ बैठ के खेल रहे होते हैं, उनसे बातें कर रहे होते हैं। हादिया स्कूल से आती हैं, पूरा रूटीन अपना शेयर करती हैं मुझसे। लेकिन इसके साथ साथ जब वो देखती हैं कि मैं अपने पैशन को टाइम दे रही हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी ये काम कर रही हूँ, मैं खुश हूँ, तो बच्चे भी खुश होते हैं। तो जो पहली चीज़ होती है वो क्या होती है कि बच्चे आपको देख के, आपको देखते हैं कि आपने पैशन पे काम कर रहे, तो वो खुश होते हैं। दूसरी बात, बच्चे आपके पैशन में आपके साथ होते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको बताऊँगी, पैशन से हरगिज़ से मुराद नहीं है कि आप कोई जॉब करें, कोई नौकरी करें या कुछ अर्न करें, कमाएं आप। यहाँ पे पैशन से मुराद है कोई भी ऐसा काम जिसका आपको बेतहाशा शौक़ हो। वो कुकिंग भी हो सकती है, बाज़ ख़वातीन को नए नए खाने बनाने का शौक़ होता है, बाज़ को आर्ट्स का शौक़ होता है, उनकी आर्ट से दिलचस्पी होती है। बाज़ ख़वातीन जो हैं वो आप देख रहे हैं वीडियोस वगैरह बना रही होती हैं, व्लॉग्स बना रही होती हैं। बाज़ को पढ़ने का शौक़ होता है। तो अपने शौक़ के साथ रहिए। आप अपने शौक़ के साथ रहेंगे तो दूसरा फ़ायदा क्या होगा कि बच्चे भी आपके शौक़ में आपके साथ होंगे। आप लोग देखते होंगे हम लोग वीडियोस बना रहे होते हैं तो हमारे बच्चों के अंदर भी शौक़ आया, उन्होंने वीडियोस बनाना शुरू किया हमारे साथ। बहुत सारी वीडियोस में हमारे बच्चे हमारे साथ होते हैं क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है कि हम अपने पेरेंट्स के साथ होंगे, पैशन में उनका साथ दें। तीसरी बात, आप बच्चों के लिए मिसाल बन जाते हैं, फिर वो भी कुछ करना चाहते हैं। जो औरतें कुछ भी नहीं करती हैं, कुछ भी नहीं करने से मुराद ये कि अपने पैशन पे काम नहीं करती हैं, तो हमें देखा होगा कि उनके शौहर भी उनसे कहते हैं तुम करती क्या हो, तुम्हारे काम क्या हैं। और फिर बाद में बच्चे भी ये कहते हैं कि आपने क्या काम किए हैं। अगर अपने पैशन पे काम करेंगी तो बच्चों की एक मिसाल बन जाएंगी आप, और बच्चों के अंदर भी अपने पैशन को जानने की, पहचानने की और कुछ करने की लगन होगी
जैसे हम देखते हैं हरमीन को, माशाल्लाह उसको बहुत शौक़ है आर्ट्स एंड क्राफ्ट का, बहुत अच्छी स्केचिंग करती है, वो इतनी अच्छी ड्राइंग कर रही होती है कि हम खुद हैरान हो जाते हैं उसकी ड्राइंग देख के। ऐसा हादियाँ हैं, उन्हें नई नॉलेज जमा करने का बहुत शौक़ है। तो मैं देखती हूँ कि बाद में कोई किताब ऐसी होती है उसको पसंद आती है तो एक एक दिन में पूरी पूरी किताब पढ़ लेती है बड़े मज़े से। अली हैं, उनके अपने शौक़ हैं, यानी कि सब बच्चे जो हैं किसी न किसी चीज़ में इंगेज होते हैं। आज की बात है कि अली और हरमीन में एक नया शौक़ पैदा हो गया कि हम अपना अलग से घर बनाएंगे, अपना रूम बनाएंगे। किस तरह के जो गत्ते वगैरह होते हैं, बॉक्सेस होते हैं, उससे उन्होंने पूरा अपना रूम बनाया। पूरे दिन बच्चे इंगेज थे उसमें, कल भी आज भी वो उसी में लगे हुए थे कि किस तरह से हम इस हाउस को डेकोरेट करें, किस तरह से हम इसको इतना बड़ा बनाएं कि हम इसमें आराम से बैठ जाएं। तो बच्चों की जो इंगेजमेंट वो कहीं ना कहीं लगी हुई होती है। तो अगर माँ भी कहीं अपने आप को इंगेज रखी घर के काम के अलावा, तो बच्चों के अंदर भी कोई ना कोई शौक़ पैदा होगा। तो जब मैं सोच रही थी कि बच्चे क्यों चाह रहे हैं कि मैं ये काम ना छोड़ूं, तो उसकी यही 3 वजूहात हैं जिसके वजह बच्चे चाहते हैं कि मैं ये काम ना छोड़ूं, ये काम करती रहूं, क्योंकि उनको लगता है कि मेरी तरफ से बहुत बड़ा गिफ्ट है उनके लिए। तो आप भी बच्चों को गिफ्ट दें, कोई ना कोई पैशन आपका ज़रूर होगा, उस पर काम करें। उस पर काम करेंगे तो ख़ुद भी खुश रहेंगे, या फिर पूरी फैमिली खुश रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।